हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोपाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉपिक पर जिसका नाम है इज़ एसईओ डेड। क्या एसईओ अब ख़त्म हो चुका है या अब इसके दिन लगने वाले हैं? जस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा आपको। लास्ट वीडियो मैंने किया था जो उसमें हमने बात की थी कि क्या परप्लेक्सिटी, जो कि अरविंद श्रीनिवास एक आईआईटीएन है, उनका एक एआई टूल है, वो गूगल को ख़त्म कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। उसी में लास्ट में मैं एसईओ के बारे में बात कर रहा था, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज़ दैट वीडियो। एसईओ होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई एम क्वाइट श्योर आप देख रहे हैं वीडियो तो शायद जानते ही होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो, कोई वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे आने के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करती है, और उसमें बैकलिंक लेना होता है या कंटेंट की लेंथ रखना होता है या क्वालिटी कंटेंट डालना होता है। ये सब तमाम चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो सर्च में आ सके, गूगल के पहले पेज पर आ सके। तो दैट इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरी अपनी वेबसाइट है अच्छी खबर .com, जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट है, तो मैं भी एसईओ से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। लेकिन अब मैं खुद कह रहा हूँ कि एसईओ के दिन लगने वाले हैं, एसईओ का काम तमाम होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को सर्च कर रहे होंगे पहले से भी, तो जैसे कि मैंने अपना वीडियो बनाने से पहले देखा कि लोगों की क्या राय है, तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोग बायस्ड हैं। मतलब जो कंटेंट देखा वो बेसिकली इस वजह से था क्योंकि जिन लोगों ने इस टॉपिक पर बात की है वो वेब मास्टर्स ही हैं मैक्सिमम, या उनका बिजनेस है एसईओ करना। तो उनके मुंह से ये निकलना कि एसईओ डेड हो जाएगा बहुत अनलाइकली है, और उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा क्यों होगा और हो रहा है इनफैक्ट, वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप लाइक बात करें, मान लीजिए टेलीफोन होता था पहले, टेलीफोन रोटरी वाला टेलीफोन, शायद मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, आपने यंग होंगे बहुत तो नहीं देखा होगा, पर पहले वो घुमाने वाला फ़ोन आता था, मूवीज़ में देखा होगा आपने ज़रूर। फिर वो आया बटन वाला, फिर आया कि वायरलेस वाला भी फ़ोन आया, देन नोकिया वाला वो फ़ोन आ गया, फिर स्मार्टफोन्स आ गए। तो क्या है कि जो चीज़, ये क्यों बदलाव क्यों होता है? जो चीज़ यूज़र के लिए बेटर होती है वो चीज़ पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करती जाती है और नई चीज़ें आती जाती हैं। टीवी में भी देख लीजिए, लैपटॉप में भी ले लीजिए, किसी भी डिवाइस में आप जाएंगे या किसी भी सर्विस में आप जाएंगे तो जो बेटर सर्विस होगी वो प्रिवेल करेगी। अभी बेटर सर्विस क्या हो सकती है सर्च के केस में? गूगल का डोमिनेंस रहा है ऑफ कोर्स, पिछले 20 सालों से सब उसी पे सर्च करते आ रहे हैं, उसी को लेते आ रहे हैं। पर लास्ट वीडियो में जैसे मैंने दिखाया कि परप्लेक्सिटी कैसे उसे चैलेंज कर रहा है, या इवन खुद गूगल की भी बात करें तो गूगल ने भी अपना SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, एक उनका जो लैब्स में, अगर आप जाएंगे गूगल पे, आप लैब सर्च करिए, लैब्स के अंदर जाइए, नीचे स्क्रॉल करके, तो आपको वहाँ मिल जाएगा कि आप SGE का यूज़ करते हुए कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि जो उनका AI है गूगल का, जो अब जेमिनी के नाम से आप जानते हैं, वो खुद जो आपकी क्वेरी है उस पर एक अपना रेडीमेड आंसर बना के देता है और उससे रिलेटेड कुछ लिंक्स देता है, मोर और लेस लाइक परप्लेक्सिटी। उसको भी आपने यूज़ शायद ना किया हो तो देखिएगा। तो ये हो क्या रहा है अभी? जैसे हम कुछ भी सर्च करते थे तो रिजल्ट्स आते थे, हम क्लिक करके साइट पे जाते थे और वहाँ पढ़ते थे, उसका आंसर खोजते थे, लेकिन वो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं था। कैसे? आप किसी साइट पे गए, वहाँ पे जाते ही पहले कोई पॉपअप आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कुछ एड्स आएंगे, जो कंटेंट उसको खोजते खोजते आप पहुँचेंगे वहाँ तक, फिर पढ़ना शुरू करेंगे और इरिटेट हो जाएंगे। मतलब मैं तो बहुत बार परेशान हो चुका हूँ, एक ही चीज़ खोजने के लिए कई सारी साइट पे जाना पड़ता है, इवन देन यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड आंसर, फिर आप और सर्च करते हो, मुश्किल होती है। तो चैट जीपीटी क्या है, खुद आपने क्वेश्चन किया, आपको रेडीमेड आंसर वहीं का वहीं मिल गया। सो व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू सो मेनी अदर साइट्स? फ्री वर्जन में भी आपको अच्छा आंसर मिल जा रहा है, पेड वर्जन में भी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को अच्छा। तो बेसिकली यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर कौन कर रहा है? बेटर चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या गूगल का SGE कर रहा है, जो कन्वेंशनल सर्च से काफ़ी अलग है। तो कन्वेंशनल सर्च जब लोग करेंगे ही नहीं, जब ऑलरेडी उनको रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे उनके क्वेरीज के, तो फिर वो क्यों जाएंगे साइट्स पर? और जब साइट्स पर नहीं जाएंगे तो SEO करने का क्या फ़ायदा होने वाला है? तो SEO धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा।
हो सकता है ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोकल सर्च हो गया, अगर आप करेंगे कि सलोन नियर मी या फिर गुड स्कूल से नियर मी या इस तरह की चीज़ें, तो जो लोकल लेवल पे वो चीज़ें सर्च पहले जैसे था वैसे आएगा, क्योंकि वो शायद ये इस तरह के टूल्स उतना अच्छा उस पर आंसर ना दे पाएँ। लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू, व्हाट, व्हाई, व्हेन वाली चीज़ें हैं, वो सबका रेडीमेड आंसर कम उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक गड़बड़ और क्या है साइट्स के साथ, कि गूगल की मोनोपोली रही है, उसका कहना है, और उसके हिसाब से जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, तो उसमें होता क्या था कि लोगों को लंबे लंबे उसका है कि अच्छा लॉन्ग कंटेंट होगा, हर एक चीज़ें उसमें कवर होंगी, तो आपको फिर वो सर्च में रिजल्ट्स में जगह देगा। लेकिन अ, लोगों की क्वेरीज ऐसी नहीं होती हैं, हो सकता है कोई छोटी ही चीज़ चाहिए, अब वो छोटी चीज़ उस बड़े कंटेंट में कहाँ गायब है, उसको खोज के जाके पढ़ना सो मेनी एड्स के साथ मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें भी उसके खिलाफ जाती हैं जिस तरह से बिल्डअप होते आया है। तो गूगल तो हालांकि कभी नहीं चाहेगा कि उस ये चीज़ हो, पर ये चीज़ हो रही, इसीलिए वो खुद उसको एसजीई लाना पड़ रहा है, कि खुद उसको परप्लेक्सिटी या और टूल्स की तरह का एक अपना ऑफरिंग देना पड़ रहा है कि उसके यूजर्स उसको छोड़ के ना चले जाएं। तो देखिए 100% प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है गूगल के कन्वेंशनल सर्च के साथ, और वो चैलेंज होना ही होना है। कुछ लोग अभी कहते हैं कि नहीं, चैट जीपीटी में हेलुसिनेशन है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो लोग उसको नहीं यूज़ करेंगे, उधर चले जाएंगे। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो पूरी टेक्नोलॉजी या जो पूरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, वो क्या है, एआई खुद को इम्प्रूव करता जाता है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है सही हो जाएगा। अभी आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा, मुस्तफ़ा सुलेमान जो डीप माइंड के को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो सोचिए, एआई स्मार्ट होता जाएगा, कंप्यूटेशन पावर बढ़ती जाएगी, आपको जो आपने पूछा है वो एआई अभी तक क्या है, उसने दुनिया भर की नॉलेज ले ली है। एलएलएम मतलब बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, पूरे इंटरनेट को उसने घोल के पी लिया है और उसमें से वो आंसर देता है, और वो आंसर क्या करेगा, और अच्छा करता जाएगा, और द पीरियड ऑफ टाइम उसके आंसर और बेटर होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा बेटर होंगे उतने ही ज़्यादा लोग उस पर स्विच भी ही करते जाएंगे, और स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। तो एक्यूरेसी भी रहेगी, स्पीड भी रहेगी, तो क्यों कोई कहीं और जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है, अभी तो लगता है कि चलो जो यूट्यूबर हैं या पर्सनलाइज वीडियो जैसे मैं ये डाल रहा हूँ, तो वो आपको मिल जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सोरा आया इसका, ओपन एआई का सोरा इतने रियलिस्टिक वीडियो क्रिएट कर दे रहा है, तो क्या पता कल को जब आप कुछ सर्च करें, आप उसमें ऑप्ट करने की नहीं मुझे वीडियो में आंसर दे दो, तो कोई वो इंस्टेंटली रियल टाइम में एक ऐसा वीडियो जनरेट कर दे कि आपको अब यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। इसमें हैपन थोड़ा टफ है, लेकिन विद टाइम ये भी हो ही जाएगा। सो एसईओ का आई डोंट थिंक बहुत अच्छा फ्यूचर है, एंड हमें जो लोग इसमें हैं अभी टाइम है, थोड़ा सा आपको आई थिंक ये ऐसा समय चल रहा है कि किसी एक चीज़ को लेके चलना होशियारी नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस वो एआई द्वारा इम्पैक्ट होने वाला है, एसईओ एक चीज़ है, और भी तमाम चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको और ऑप्शंस देखने चाहिए अपने को। कैसे आप इंगेज रख सकते हैं, कहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपका क्या हो सकता है, इसको ज़रूर समझना चाहिए और उस हिसाब से आगे चलना चाहिए। तो यही मुझे आज आपसे कहना था। लेट मी सी इनटू माय डायरी, अगर कोई पॉइंट ऐसा छूटा ना हो। मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया था, लेकिन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, सब कवर है। एक एक छोटा सा पॉइंट मैंने और लिखा था, वो आपको बता देता हूँ कि ट्रैफिक कम होने का एक और मल्टीपल इफेक्ट कैसे आएगा, कि पहले हम क्या करते थे, सर्च करते थे, गूगल में जाते थे, साइट पे उसमें इंटरनल लिंक्स होते थे, उनको क्लिक करके हम और वेब पेजेस देखते थे। होता है ना कि नंबर ऑफ जो बाउंस रेट अगर आपका कम रखिए, और कोई साइट पे आए तो इंटरनल और पेजेस खोले, या फिर किसी और साइट पे भी जाए आपके लिंक के थ्रू, तो वो क्या होता है, साइट्स में ट्रैफिक बढ़ता था। वो एक साइट पर आदमी आता था, उसके कई मल्टीपल पेजेस देखता था, तो ओवरऑल ट्रैफिक बढ़ता था, उस साइट का ओवरऑल पेज व्यूज़ बढ़ता था, और दूसरी साइट का अगर आउटबाउंड लिंक है तो उस पर जाता था, तो उस साइट का भी ट्रैफिक बढ़ता था। अब यहाँ पे जब वो साइट पे आएगा ही नहीं, तो ये जो जो थोड़ा सा पेज व्यूज़ और बढ़ जाते थे,
उनका भी हिसाब किताब ख़त्म ही हो जाएगा। ये एक और छोटा सा पॉइंट था। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि एसईओ के दिन अब गिने चुने ही हैं। गूगल न चाहते हुए भी बचाना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों। यूज़र एक्सपीरियंस जो बेटर देगा, यूज़र उसी के पास जाएगा, क्योंकि यही होता आया है और यही होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और एआई से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, आपके लिए लाता रहता हूँ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।